you've always seen battles in that area. Right, to come back to Mumbai and to see what's happening in our own battle here for Dharavi, we have our old friend Advocate Sandeep Katke Saab right now with us. Advocate Sandeep Katke Saab of the Aam Aadmi Party at the moment with us. Sandeep Katke ji, namaskar. नमस्कार नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार सर, नमस्कार। जबरदस्त क्या काम कर रहे हैं सर, देखा हमने जिस प्रकार आपने the way you have led the agitation with regard to the so-called Dharavi redevelopment project, amazing, absolutely amazing. आप अकेले हैं जिन्होंने असल में जो जिन चीज़ों के ऊपर असल में बातचीत होनी चाहिए वो बाहर निकाली है। तो सामने प्रशासन का क्या रवैया है इसको लेकर के, वो जरा बताएं। देखो, प्रशासन जो है, शासन और प्रशासन, ये दोनों भी अदानी के नौकर हैं। तो ये सब अदानी की नौकरी करते हैं जी। अभी पूरे धारावी प्रोजेक्ट जो है इन्होंने अदानी को दिया। तो आपके माध्यम से मैं इसकी थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जी बताएं सर। धारावी जो है 565 एकर्स में मुंबई में सेंट्रली लोकेटेड एक लैंड पार्सल है। उस 565 एकर्स को इन्होंने 4 का एफएसआई दिया। तो टोटल जो कंस्ट्रक्शन वहां पे होने वाला है वो करीब 10 करोड़ स्क्वायर फीट होने वाला है। तो अदानी ने जो प्रपोजल सबमिट किया है डीआरपी में, डीआरपी एक अथॉरिटी है जिसको धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की हुई एक संवैधानिक अथॉरिटी है जिसके अंदर पूरा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प का प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जब अदानी को अदानी ने प्रपोजल सबमिट किया इनके पास, तो अदानी ने स्पष्ट रूप से वहां पे लिख के दिया है कि 4 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो धारावी करों को मिलेगा और 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो ओपन मार्केट में सेल के लिए अदानी को मिलेगा। तो 6 करोड़ स्क्वायर फीट धारावी जो है वो बीकेसी से लगकर है। अगर वो 6 करोड़ स्क्वायर फीट अगर वो बीकेसी के लगकर जो एरिया आने वाला है वहां पे अगर वो लगाएंगे तो उसकी लगभग कॉस्ट अगर आप 50,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ोगे तो तकरीबन 3 लाख करोड़ का फायदा जो है वो अदानी को होने वाला है। तो सीधा ये प्रोजेक्ट जो है वो अदानी को देकर एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो राज्य सरकार कर रही है। अदानी को उस प्रोजेक्ट में अपना जीएसटी जो है वो माफ किया है। स्टेट गवर्नमेंट को जितना भी जीएसटी जाएगा, सीमेंट, आयरन और जो भी वो फर्नीचर खरीदेंगे, तो उसका 50% जीएसटी है स्टेट गवर्नमेंट का, उनको रिफंड मिलेगा। उनको जो टीडीआर वहां पे जनरेट होने वाला है वो टीडीआर मुंबई सिटी और सबब के वो टीडीआर के एक पर्टिकुलर परसेंटेज अदानी से उनको खरीदना पड़ेगा, वो मैंडेटरी किया है। उसका टीडीआर को भी इंडेक्सेशन प्राइस नहीं है। तो लगभग अगर ये प्रोजेक्ट की आप पूरी प्लान देखोगे, वो पूरा प्लान जो है वो अदानी के फेवर में है। धारावी वालों के लिए 1 जनवरी 2000 के जो झोपड़े हैं पहले के, उनकी पात्रता निश्चित की है, जबकि पूरे मुंबई में अभी 2011 के पहले के झोपड़े हैं वो पात्र होते हैं। लेकिन धारावी में स्पेशल प्रोजेक्ट होने के बावजूद, अदानी जी को 4 का एफएसआई देने के बावजूद, उन्होंने धारावी के लोगों के प्रति कुछ किसी भी प्रकार की उन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया है। धारावी वालों को कुछ ऐसी बड़ी जगह नहीं दे रहे। कमर्शियल वालों के लिए कहा रियायत करेंगे, उसके बारे में कोई भी प्रकार की योजना जो है उन्होंने ना पब्लिक से कम्युनिकेट की, ना कोई मीडिया में पब्लिश की, और धारावी का कोई मास्टर प्लान भी रेडी नहीं है। ऐसे माहौल में, ऐसे कंडीशन में जब अदानी को ये प्रोजेक्ट दिया तो राज्य शासन ने वहां पे 45 एकर्स की लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से खरीद कर अदानी को दी, जो 2800 करोड़ की है। और पूरा धारावी का प्रोजेक्ट जो है वो 5069 करोड़ में टेंडरिंग प्रोसेस से अदानी को दिया गया। इसके पहले जो डेवलपर था सेकलिंग, उसके पास सिर्फ 4 नंबर सेक्टर थे, 1 to 4 ये 4 ही सेक्टर थे। तो उससे 7200 करोड़ में ये टेंडर राज्य सरकार ने दिया था। सिर्फ अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए पहले का टेंडरिंग प्रोसेस पूरा खत्म कर दिया, पहले की टेंडर प्रक्रिया पूरी रद्द की, फ्रेश टेंडर निकाले और उसमें अदानी को टेंडर दिया। तो सीधा ये पूरा धारावी प्रोजेक्ट जो है वो अदानी के लिए देने के लिए बनाया गया है और वो अदानी के फेवर में है। इसके लिए वहां की स्थानिक जनता जो है उन्होंने धारावी बचाओ आंदोलन के नाम पे एक आंदोलन खड़ा किया है। उसके पहले हम लोग ने वहां पे जाहिर सभा ली थी, उसमें भी धारावी के हजारों लोग शामिल रहे थे। कल हमने मोर्चा लिया जो सर्वपक्षीय मोर्चा है, जिसमें सभी पार्टियों के लोग हैं और सबके हमारी यही डिमांड है कि धारावी में पुनर्सर्वे किया जाए, क्योंकि आखिरी सर्वे 2008 में हुआ था। तो पुनर्सर्वे करने के बाद में, जैसे मेट्रो प्रकल्प में एमयूटीपी लगाते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट बोलकर,
और वहां पे पात्रता जो है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की पात्रता मानी जाती है। तो वही सेम निकष जो है वो धारावी को लगाया जाए और धारावी के सभी लोगों को धारावी में ही शिफ्टिंग दी जाए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ऐसे भी किया है कि जो लोग अपात्र होंगे उनको धारावी के 10 किलोमीटर के रेडियस में उनको भाड़े पे घर दिए जाएंगे शासन के मार्फत। यानी इनकी जमीन के ऊपर पूरा एफएसआई अदानी को दिया जाएगा, लेकिन ये अपात्र होने के बाद में इनको भाड़े पे घर दिए जाएंगे धारावी के बाहर 10 किलोमीटर के रेडियस में। तो ये कौन से प्रकार का न्याय है? तो ये सब चीजों को लेकर हमने काफी आवाज जो है उदाहरण में उठेगी। धारावी के सभी लोग हमारे साथ में है। हम प्रोजेक्ट के विरोध में नहीं है, हमको प्रोजेक्ट चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट में धारावी वालों का भला होना चाहिए, न कि अदानी का। काके साहब, ये जो बहुत बड़ा चीज आपने हाईलाइट किया कि कट ऑफ डेट 2000, ये बहुत इन्हें समझ में नहीं आ रही। कट ऑफ डेट 2000 कैसे रख सकते हो आप, जब ऑफिशियल आपने कहा कि 2011 तक है, और जो आपने कहा कि जितने भी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स है और जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स है MMRDA के, उधर जहां एज इट इज जैसे है वैसे आपको उसको देना पड़ेगा। ये सब जगह चल रहा है, MUTP प्रोजेक्ट हो, अलग अलग प्रोजेक्ट हो, MMRDA का स्पेशल प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, कट ऑफ डेट है ही नहीं उसमें। कट ऑफ डेट एज एंड वेयर जहां पर है वहां पर है, उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप बोल रहे 6000 करोड़ स्क्वायर फीट अडानी को मिलेगा, 4000 करोड़ धारावी रेसिडेंस को देंगे, तो इनको निकालना ये कट ऑफ 2000 के बाद ये थोड़ा बहुत बड़ा अन्याय है ये। बिकॉज इवन 2011 गवर्नमेंट स्टैंडर्ड में है, तो आपको 2011 तक तो पात्र करना ही चाहिए। और अगर स्पेशली फंडेड प्रोजेक्ट्स है, वर्ल्ड बैंक है, MUTP प्रोजेक्ट है, अलग MMRDA के प्रोजेक्ट है, तो एज इज वेयर इज आपको देना ही पड़ेगा। तो ये मतभेद, ये पुराना चीज को इंप्लीमेंट करना और फायदा नया चीज से पहुंचाना, ये आप फाइट कर रहे हो, वो जायज फाइट है आपका। लोग तो आपके साथ ही रहेंगे कि 2000 कट ऑफ डेट कैसे हो सकता है। खड़गे साहब, तो हमने स्पष्ट रूप से कल जब हमारी DRP के CEO श्रीनिवास जी से मुलाकात हुई, तब उनको हमने स्पष्ट प्रकार से यही कहा कि धारावी में 2008 में आपने जो सर्वे किया था उसमें टोटल स्ट्रक्चर जो है वो 58,000 स्ट्रक्चर सर्वे हुए थे, जिसमें लगभग 46,000 रेसिडेंशियल थे और 12,000 जो है वो कमर्शियल थे। लेकिन 2023 में ये परिस्थिति अभी बदल गई है। पहले 58,000 का आपने सर्वे किया था, लेकिन धारावी में आज लगभग 1,15,000 स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप 2008 के सर्वे के हिसाब से पात्रता करेंगे तो उसमें भी 30% लोग अपात्र होने वाले हैं। यानी पूरे धारावी को धारावी के बाहर बेचकर धारावी की जमीन के ऊपर अदानी के माध्यम से कब्जा करना, ये सीधा जो इनका ऑब्जेक्ट है वो सामने दिख रहा है। तो इसके लिए हमने यही मांग की है कि आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो धारावी के हर एक आदमी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। धारावी में लगभग 80% एम्प्लॉयमेंट जो है वो धारावी के अंदर ही जनरेट होती है। धारावी में प्लास्टिक इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो ये सब इंडस्ट्री में 80% जो वहां पे कामगार जो है जो काम करते हैं वो धारावी में रहने वाले लोग हैं। तो अगर आपके पास इन कमर्शियल लोगों के लिए कुछ योजना ही नहीं है, आपने कोई मास्टर प्लान ही बनाया नहीं है, और आप डायरेक्टली आपने प्रोजेक्ट भी ले लिया, आपने सरकार से एडिशनल जमीन भी ली और वहां पे वो वैकेट करके अभी वहां पे वो काम करने वाले। और हमको ऐसी खबर मिली है कि दिसंबर या जनवरी में भारत के पंतप्रधान मोदी जी धारावी आएंगे उस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन इस काम में भी इनको इनका भ्रष्टाचारी दिखता है और सबसे बड़ा स्कैम जो है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अदानी के माध्यम से भाजपा करने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक अकॉर्डिंग टू वन पर्टिकुलर एस्टिमेट व्हिच इज क्वाइट ओल्ड एक्चुअली, दिस इज एन ओल्ड फिगर, यू वुड नो द न्यू फिगर, द ओवरऑल टर्नओवर ऑफ धारावी of all the commercial projects etc which are already going on over there, you know, वो जैसे वो पॉटरी है, लेदर का काम है, बागी साहब है, is over $1 billion plus per year. $1 billion is generated from Dharavi itself. What are those people going to do? उनको क्या commercial space मिलने वाली है क्या, सर? तो यही जो अदानी जी ने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया, प्रपोजल सबमिट किया है, तो उसमें कोई भी प्रकार की स्पष्टता नहीं है। ना कि धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तरफ से कोई सरकारी अधिकारी धारावी में आ रहे हैं या उन्होंने ऐसा कोई उनके वेबसाइट पे उनका मास्टर प्लान पब्लिश किया है, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी प्लान जो है इन्होंने अभी तक बनाया नहीं है। लेकिन सिर्फ जो धारावी की जमीन है, ये जमीन के ऊपर एक फ्लैट FSI देकर ये पूरी जमीन जो है वो खाली अदानी को दे दी, उसके बाद में देखेंगे डेवलपमेंट कैसा करना है। इस प्रकार की इनकी नीति है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कल भी हमने जब CEO से बात की तो उनको कहा कि भाई अगर
कोई आदमी अगर कोई आदमी आप कोई घर में जाना चाहता है तो पहले देखिएगा वो बिल्डिंग कितने माले की है, बिल्डिंग का प्लान क्या है। अगर किसी को दुकान शिफ्ट करना है तो उसको मालूम तो पड़े कि उसको दुकान कहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट के नाम पे पूरी सुविधाएं अदानी को दी है, लेकिन धारावी करोड़ के जेब में यहाँ पे कुछ आने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि आप पहला मास्टर प्लान पब्लिश करो, एनेक्सर 2 पब्लिश करो, लोगों को पता चले कि डेवलपमेंट किस प्रक्रिया से और किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि हमको भी डेवलपमेंट चाहिए। धारावी में आज अगर देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी तो 10 स्क्वायर फीट में 6 लोग रहते हैं जी। 300 लोग के पीछे एक सिंगल शौचालय है। मुंबई में, हार्ट ऑफ द मुंबई में, सिटी विद इन सिटी ऐसा स्लम है, लेकिन यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज नहीं है। इसके लिए डेवलपमेंट के विरोध में हम नहीं है, डेवलपमेंट हमको भी चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है बहुत which is very strange because nobody is talking about it. And the other thing which I'll ask this question, which is part 2, but part 1, you have said that no master plan has been submitted up till now. Is that correct? हाँ बोलिए मुझे। संदीप पाटके साहब, क्या कोई मास्टर प्लान सबमिट की गई है अभी तक? कोई भी मास्टर प्लान बनाई भी नहीं की और सबमिट भी नहीं की। तो ना हैंग ऑन, इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ स्क्वायर फीट आपको मिल रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कितना? 10 करोड़ स्क्वायर फीट मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर? 10 करोड़ 10 करोड़ स्क्वायर फीट, राइट? अदानी को 10 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो मिलने वाला है। ओके, सो व्हिच मींस उसमें से 4 करोड़ स्क्वायर फीट पूरे धारावी डेवलपमेंट के लिए जाएगा जी, वो मैं और समझ 6 गया करोड़ स्क्वायर फीट को ओपन मार्केट में सेल करने के लिए मिलेगा जी। मतलब 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो आप ओपन मार्केट में आपको बेचने का है। तो 6 करोड़ स्क्वायर फीट के ऊपर या 10 करोड़ स्क्वायर फीट के ऊपर the Adani Group would be able to generate how much of money? I mean, they can easily monetize that, right? कि भाई 10 करोड़ स्क्वायर फीट तो है मेरे पास, so कितने बैंक उसके ऊपर कितना बैंक रोल करेंगे अडानी जी को, even before making a plan, कि 10 करोड़ स्क्वायर फीट तो है ना? ये बहुत अच्छी बात आपने निकाली। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अदानी को पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मिला 5069 करोड़ में, ठीक है। तो एक एसपीवी कंपनी बन रही है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, यस। हाँ, तो उसमें इक्विटी बनाई गई है। उसमें 80% इक्विटी जो है वो अदानी को दी है और 20% इक्विटी जो है वो डीआरपी ने, मतलब शासन ने अपने पास रखी जी। तो 80% इक्विटी जो है वो 80% इक्विटी के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ का होने वाला है, तो ये 80% इक्विटी के ऊपर अदानी को 50-60 हजार करोड़ का कर्जा जो है वो ऐसे ही बैंकों के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि सभी बैंक जो है उनके मालिक की है, उनके मालिक मोदी जी है, तो सभी पूरी यंत्रणा जो उनके पास ही है। तो प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही अदानी फायदे में ही रहेगा। मुझे लग रहा है इनको 1 लाख करोड़ मिल जाएगा सर। आप 50-60 हजार करोड़ तो कम बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ जो अपने बुद्धि को समझ में आता है सर। This is, where is Dharavi? Pradeep ji, it is 10 minutes away from where we are sitting. 10 मिनट दूर है BKC से। BKC extension है। It is actually BKC part 2. बिल्कुल। Very frankly, Dharavi. And it will be called BKC part 2. आप देखना, धारावी उसको कोई नहीं बुलाएगा, उसको BKC part 2 बुलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। So in that area, one district sports complex have been constructed. So if you see the board of that district sports complex, yes. So address of that sports complex is written as H block BKC, not yes. Yes. मैं आपको बता रहा हूं सर, even before one brick is placed over there, this group would have earned over 1 lakh crores. Let's be very clear. और बनने के बाद क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा, मैं कहता हूं अगर नहीं भी बनता है 1 लाख करोड़ अंदर आ जाएगा। ये होने वाला है, सीधी सारी बात है। काटके साहब, ये बहुत बड़ा इश्यू ये है कि आपका कहना है कि 1,15,000 स्ट्रक्चर्स वहां पर है जी, और 2008 के सर्वे के हिसाब से 58,000 स्ट्रक्चर है। यानी आप जब कहना पूरा धारावी बाहर होने वाला है, बिकॉज पात्र बहुत कम है। और ये जो 4 करोड़ स्क्वायर फीट धारावी रेसिडेंस के लिए रखे हैं, वो तो कुछ मिलने वाला नहीं है, बिकॉज 1,15,000 स्ट्रक्चर्स में से करीबन 80% तो कट ऑफ डेट के बाहर है, तो सब बाहर जाने वाले हैं। तो उनको घर वर मिलेगा कि नहीं? ये जो कट ऑफ डेट के अपात्र जो है
उनको सिर्फ रेंट मिलेगा या 1 साल रेंट मिलेगा, उसके जब हम लोग देख रहे पूरे मुंबई के जो हाल है, तो ये रेंट सरकार दे रहा है कि अडानी दे रहा है? नहीं, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में ट्रांजिट कैंप की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, वहां पे एक रेलवे की लैंड थी जो 45 एकर्स की थी, धारावी को लगकर, जो माहिम में आती है लेकिन धारावी को लगकर आती है। तो वो 45 एकर्स की लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने खरीदी जी 2800 करोड़ रुपीस में जी, और वो अडानी को दे दी गई। लेकिन लैंड वो हैंड ओवर करेंगे अदानी जी को। तो अदानी जी वहां पे सबसे पहले बिल्डिंग्स बनाएंगे वो 45 एकर्स में, और वो 45 एकर्स में वो कोशिश करेंगे कि पूरे धारावी को जो है वो 45 एकर्स में घुसेड़ दे। फिर बची हुई जो धारावी है जो बीकेसी के नजदीक लगकर आती है, तो वहां पे वो उनके कमर्शियल टावर्स या बड़े बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे जो मार्केटेबल है, जिसको उनको 50,000 से 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट का भाव मिलेगा। तो इस प्रकार की योजना, यहाँ पे कोई प्रकार का रेंट किसको देना नहीं है, यहाँ पे ट्रांजिट कैंप देना नहीं है। आपको सरकार ने एक लैंड दी है, वो लैंड पे आप पूरे कंस्ट्रक्शन खड़े कर दो, वहां पे पूरी बिल्डिंग्स बनाओ। वो 45 एकर्स में अगर आप बना सकते हो तो 50,000 घर उधर ही बना दो, और उस 45 एकर्स में पूरे धारावी को समेट दो। तो इस प्रकार का प्लान जो है वो राज्य शासन का है। 50,000 को एकोमोडेट करेंगे काटके साहब, मगर आपका कहना 1,15,000 स्ट्रक्चर है आज के तारीख में धारावी में जो प्रोजेक्ट के आसपास, तो 1 लाख यानी 60,000 लोग जाएंगे किधर? 60,000 स्ट्रक्चर्स है, वहां के लोग रहने वाले वो जाएंगे किधर? तो उनके लिए इन्होंने नई स्कीम लाई है। तो उनके लिए भी इन्होंने क्या किया है, उनको मालूम है कि ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि काफी लोगों को अगर धारावी में जगह दे दी तो अदानी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो जो अपात्र लोग होंगे, मतलब जो 2011 के पहले के अपात्र लोग हैं, तो उन अपात्र लोगों को धारावी के 10 किलोमीटर के रेडियस में सेंट्रल गवर्नमेंट जमीन देगी, वहां पे अदानी बिल्डिंग बनाएंगे, और उन धारावी के अपात्र लोगों को वो 10 किलोमीटर के रेडियस के बिल्डिंग में, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है, तो वडाला में जो सॉल्ट पैन का एरिया है, जो पूरा सॉल्ट पैन एरिया आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें की जमीन जो है वो अदानी जी को देंगे, वहां पे वो बिल्डिंग बनाएंगे, और अपात्र लोगों को रेंटल के हिसाब से उनको वहां पे घर देंगे। मतलब जो अपात्र होंगे उनके जमीन का एफएसआई अदानी को मिलेगा, लेकिन उनको धारावी के बाहर जाना पड़ेगा खुद का घर छोड़ के रेंटल हाउसिंग स्कीम में। तो इस प्रकार का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो सरकार करेगी, वो भी इन क्लियर कट वायलेशन ऑफ CRZ 1 एंड CRZ 2। सॉल्ट पैन लैंड जो है, मतलब उसमें वहां तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती अगर देखा जाए तो। बट आई थिंक दे हैव विथड्रॉन दैट द प्रोटेक्शन व्हिच वाज ग्रांटेड टू सॉल्ट पैन लैंड्स। उनके पास पूरी यंत्रणा है, उनके लिए कोई एनजीटी, कौन सा लॉ, कौन सा एनवायरनमेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और इन द स्पेशल केस ऑफ अदानी, तो ये सर्वे नया होगा कि नहीं खड़के साहब? 2008 के हिसाब से तो स्ट्रक्चर्स 58,000 ही है, ये बाकी 60,000 कौन सा सर्वे में दिखाएगा? तो कौन से लोग को रेंट पे वो शिफ्ट करेंगे 10 किलोमीटर के पास? देखिए, अगर इनको ये प्रोजेक्ट करना है और सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, तो इनको धारावी करो की जो मांगे हैं उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इन्होंने फ्रेश सर्वे अगर नहीं किया, अगर वो 2008 के सर्वे के हिसाब से पात्र करेंगे, तो धारावी में हम लोग ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने नहीं देंगे, क्योंकि इसका पूरा फायदा जो है बिल्डर को मिलेगा, उधर के लोगों को नहीं मिलेगा। इसके लिए फ्रेश सर्वे जो है वो होना ही पड़ेगा, और फ्रेश सर्वे में जो करंट डेट है, जहां पे जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उस स्ट्रक्चर को पात्र कर उनको धारावी में ही शिफ्टिंग मिलनी चाहिए। इसके लिए हम ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। उनको डिसाइड करना है। इंडिया अलायंस साथ में है कि नहीं खड़के साहब? बिकॉज हम लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी के झंडे देख रहे हैं मोर्चा में, पूरे आम आदमी के लोग निकले हैं सड़क पर, आप निकले हैं, आपके पूरे जितने आम आदमी वॉलंटियर्स निकले, धारावी रेसिडेंट्स निकले हैं, बिकॉज पूरा कंफ्यूजन छाया हुआ है। 2008 सर्वे, 2011 या करंट सर्वे, ऑन लेटेस्ट सर्वे एज ऑन टुडे, ऐसे सर्वे हो, तो ये पूरा कंफ्यूजन के माध्यम से क्या पूरे इंडिया अलायंस इस मुहिम में साथ में है आपका? देखिए, धारावी की सभी पार्टियां जो है, मतलब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, फिर उसके बाद में वंचित बहुजन आघाड़ी,
तो जितनी भी पार्टियां हैं वो सब साथ में है। कांग्रेस हमारे साथ में है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने खुलकर धारावी बचाओ आंदोलन को समर्थन दिया नहीं है। अभी हमारी जो आदरणीय मैडम है वर्षाताई गायकवाड़, उनको अभी मतलब क्या सोच कर रखा है उन्होंने धारावी के बारे में, तो उसकी जानकारी उनको ही पता है। लेकिन एक धारावी का नागरिक ये नाते से मुझे सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अदानी के लिए डिजाइन किया गया है और यहाँ के धारावी के काफी लोगों को इस प्रोजेक्ट के नाम पे विस्थापित किया जाएगा और धारावी में जो गरीब लोगों ने अपने अपने राज्यों से आकर वहां पे जो अपना घर बसाया है, ये घर पूरे के पूरा ये उजाड़ देंगे। तो वहां का एक रेसिडेंट, क्योंकि मेरा जन्म धारावी में हुआ है, मैं छोटे से बड़ा धारावी में हूँ, मेरा स्कूलिंग धारावी के अंदर हुआ है, तो वहां के सभी लोग जो है उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा, जब प्रोजेक्ट के बारे में मैंने स्टडी किया, मैंने डीआरपी में जाकर काफी आरटीआई के माध्यम से डॉक्यूमेंट निकाले, तो उसके बाद ये पता चला कि ये प्रोजेक्ट के नाम पे ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार करनी चाहती है, बहुत बड़ा स्कैम करना चाहती है और इसका फायदा जो है अदानी को देना चाहती है। तो इसके लिए एक धारावी का नागरिक के नाते मेरा कर्तव्य है कि इसके खिलाफ लोगों में अवेयरनेस आए। तो इसके लिए हमने धारावी बचाओ आंदोलन जो है बनाया है और सभी पार्टी ने उसको समर्थन दिया है। कांग्रेस से कल काफी कम लोग थे, मतलब 2-3 लोगों को मैंने देखा वहां पे, लेकिन बाकी कांग्रेस पूरी तरह से उस कल के मोर्चा में नहीं थी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये लड़ाई जो है वो धारावी करों के घर की है, धारावी के आम आदमी की घर की है। तो इसमें सभी पार्टियां साथ में मिलकर एक बड़ा संघर्ष जो है वहां पे खड़ा करना पड़ेगा और लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगा। लेकिन संदीप पाटिया साहब, आपको अभी तक कांटेक्ट किया है कि नहीं किसी ने कि भाई ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, बैठ जाओ आराम से? ये ज़्यादातर संदेश आता है जब कोई इस बिजनेस हाउस के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है, तो जो आंदोलनकारी नेता होते हैं उनको एक संदेश आ जाता है कि जरा बैठ जाइए। नहीं, पुलिस प्रशासन से हमारे ऊपर दबाव था और हम सभी को 149 की नोटिस दी। पुलिस ने कहा कि आप मोर्चा नहीं निकाल सकते, आप खाली एक जगह पे अगर इकट्ठा होना है तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन मोर्चे में आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन पुलिस को हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए, अगर आप हमको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो मोर्चा हमारा टी जंक्शन तक, मतलब कलानगर का जो धारावी का जो एंड है वहां तक हमको जाने दो, वहां से हमारा डेलीगेशन जो है वो आगे जाएगा। तो उस प्रकार से मोर्चा जो है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे हमने डिसाइड किया था वहां तक हम गए। फिर वहां से हमारा जो डेलीगेशन था वो पूरा डेलीगेशन जाके जो ईश्वर श्रीनिवासन जी है, जो डीआरपी के सीईओ है, उनको जाके मिला हमने सबने, और सबने हमने उनके साथ में चर्चा की। सब पार्टियों ने अपनी अपनी बात जो है उनको बताई और उनको हमने निवेदन दिया और उनको कहा कि भाई सबसे पहले तो हमारा अदानी को विरोध है, आपको अदानी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अदानी के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है। वो कुछ लोगों का नौकर है, वो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आया नहीं। दूसरी बात, अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपको धारावी पुनर्सर्वे करना पड़ेगा और धारावी के सब स्ट्रक्चर को पात्र करना पड़ेगा। और काफी अलग चीजें, मतलब अलग जो मांगे हैं हमारी, वो हमने उनके सामने रखी, कॉर्पस फंड के बारे में, एजुकेशन के बारे में। और उन्होंने कहा कि मैं सरकार को आपकी जितनी भी बातें हैं वो मैं सरकार का मतलब आपका प्रतिनिधि बनकर मैं सरकार को बताऊंगा। तो देखते हैं आने वाले समय में कि उनकी तरफ से क्या होता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हमको चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से ये प्लान कर रहे हैं तो हम ये इनके डेवलपमेंट को तो हम विरोधी करेंगे। बट डीआरपी के जो आप श्रीनिवासन साहब की जो आप बात कर रहे हैं, ही इज अ नाइस ऑफिसर, कहने का मतलब जो मैंने सुना है उनके बारे में। कल मैंने खुद जब भी हमारी मीटिंग चालू थी, वो मुझे जानते हैं, तो मैंने उनको खुद कल बताया कि आपने एमएमआरडीए के माध्यम से जो रेलवे जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था उसमें हजारों लोग को शिफ्ट किया है, तो उसी प्रकार से जो स्मूथली वहां पर आपने किया है तो वैसा धारावी के लिए भी आप करो। तो जरा वो खुश हो गए, उन्होंने कहा नहीं सही है, मैं धारावी के सभी लोगों को धारावी के अंदर ही घर देने का प्रयास करूंगा और मैं आपके अगेंस्ट में जाकर कोई काम नहीं करूंगा कि जिसकी वजह से लोगों में उद्रेक हो, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो हम एक कॉर्डिनेट रिलेशन बना के कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, इस प्रकार का उन्होंने कहा। काटके साहब, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट है, जो आपने कहा कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है धारावी प्रोजेक्ट, और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद दिसंबर में शायद आके उसका उद्घाटन करने वाले हैं, मगर इस प्रोजेक्ट में आधा से ज्यादा लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में मालूम नहीं है। आप लड़ रहे हो और सबसे बड़ा फर्स्ट लड़ाई है कि जब तक आप करंट सर्वे इमीडिएट करोगे नहीं, आज के आज आप सर्वे इस करंट एकदम लेटेस्ट सर्वे करोगे नहीं, तब तक
रेंट कैसे किसको देगा, किसको शिफ्ट करेंगे, और ये सरकार के खिलाफ जो, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने। ये मेरे हिसाब से जो हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम किए MUTP के, आप ही आम आदमी पार्टी के साथ हम लोग अलग अलग जगह पे किए, एयरपोर्ट लैंड पे किए, अडानी लैंड पे किए, वही सेम प्रॉब्लम है वहां पर भी। तो वहां पर हमने बहुत देखा कि लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से करते हैं, करंट सर्वे के हिसाब से करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है खड़गे साहब आपके सामने कि 2008 तो आप एक्सेप्टेबल होगा ही नहीं आपसे। हाउ कैन यू डू द सर्वे ऑफ यूज द 2008 सर्वे, यू हैव टू लेटेस्ट सर्वे, करंट सर्वे खड़गे साहब। ये जब तक फ्रेश सर्वे नहीं होगा धारावी का, तब तक धारावी के लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार धारावी के फेवर में काम कर रही है। तो जो अभी करंट सर्वे है, मतलब अभी जितने भी स्ट्रक्चर्स है, वो सभी स्ट्रक्चर का पुनर्सर्वे होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के जो एग्जिस्टिंग पुरावे हैं, उन एग्जिस्टिंग पुरावों को आप पात्रता के लिए ग्राह्य करिए और धारावी के सभी लोगों को पात्र करके धारावी में घर दीजिए। आपको क्या करना है, आपको धारावी के लोगों को अच्छी जिंदगी देनी है। अगर उनका आपको विकास करना है तो धारावी के सब लोग का विकास होना चाहिए। विकास के नाम पर आप अगर आधे लोगों को बेघर करने का प्लान कर रहे हो, तो वहां पे हम जैसे लोग बैठे हैं जो आपको ये प्लान में आपको यश नहीं आने देंगे। बिकॉज आवास योजना प्रधानमंत्री बहुत क्रेडिट लेते हैं, प्राइड लेते हैं, हर सर के ऊपर छत होना चाहिए, हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्राइम प्रोजेक्ट है, और उस चीज को प्रोजेक्ट करके, शोकेस करके शायद 2024 का इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। और ऐसे में आधा से ज्यादा लोग को अगर वंचित करोगे तो आप अपने ही बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने ही वादे के खिलाफ जा रहे हैं खड़गे साहब। आवास तो चाहिए, आवास योजना के तहत में इतना आपने गारंटी दी है हर सर के ऊपर छत होगा। नहीं, देखिए, इनकी जितनी भी डेवलपमेंट की एडवर्टाइजमेंट थी, जिन्होंने जिसका फोटो दिखाया और उनको कहा कि उज्ज्वला योजना के ये बेनिफिशियरी है, शेतकरी कर्ज मुक्ति के ये बेनिफिशियरी है, तो जिसका उन्होंने फोटो लगाया है, वो फोटो लगाने वाले ने खुद सामने आके बोला कि भैया हमको किसी प्रकार की सरकार से कोई योजना मिली नहीं है, हमारा फोटो इन्होंने ऐसे लगा दिया है। तो ये सरकार सिर्फ पब्लिसिटी करना चाहती है। तो धारावी में भी वो ये क्या करेंगे, धारावी में अगर 1,15,000 स्ट्रक्चर है तो उसमें से 30,000 40,000 स्ट्रक्चर को रिहैबिलिट करेंगे और उसकी इतनी मार्केटिंग करेंगे पूरी दुनिया में कि हमने धारावी में दुनिया का सबसे बड़ा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों का रोजगार चले गया, इसके बारे में ये कभी बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात करेंगे कि हमने शिफ्टिंग दिया। तो इस प्रकार का इनका डेवलपमेंट का पूरा एजेंडा होता है पूरे भारत में। लेकिन धारावी में ये सब नहीं चलेगा। धारावी के जो लोग हैं वो ये सब चीजों को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक धारावी के हर एक आदमी को घर नहीं मिलेगा तो हम लोग तो लड़ते रहेंगे। मगर धारावी का सर एक बहुत बड़ा चीज है कि हम लोग राजीव गांधी जी के वक्त से ये सुन रहे हैं कि धारावी वही मैं समझ में नहीं आ रहा आज, मगर अडानी जी कैसे बीच में आ गए। और दिस वाज एक्चुअली when I was a kid I used to hear about this. Yes sir, and if you remember, our friend Mr. Iqbal Singh Chahal was the first CEO of the Dharavi redevelopment project. I still remember, which was I think must have been around 2006 2007 if I'm not mistaken. And this is and this is me speaking, by the way, and I don't know why they're not showing me. I think there is somebody out there who decides that RKB should not be shown. I don't really know why. हो सकता है कि हमारी जो प्रोडक्शन टीम है शायद मुझे लाइक ना करते हो, मतलब anyway, all I'm saying is, काटके साहब, do you think, आपको लगता है कि ये होगा, प्रोजेक्ट बनेगा, बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, हर एक को इंसाफ मिलेगा? सर देखो, प्रोजेक्ट तो बनना चाहिए जी, क्योंकि धारावी में अगर आप लोगों का जीवन मान देखेंगे तो बहुत बुरी तरह की जिंदगी जो है धारावी के लोग जी रहे हैं, दिख रहा है सर। क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से धारावी में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है जी। मतलब ऐसी परिस्थिति है कि बाहर के लोग, इंडिया के बाहर के लोग जब इंडिया आते हैं तो ताजमहल के बाद में दूसरा अगर उनको कोई चीज देखनी है तो धारावी देखनी है। तो इस प्रकार से नाम जो है धारावी का जी पूरी दुनिया में बदनाम है। लार्जेस्ट स्लम इन द वर्ल्ड, यस। तो डेवलपमेंट तो हमको चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का फायदा जो है वो वहां के लोगों को मिलना चाहिए, ना कि कोई बिल्डर को या ना कोई नेता को। तो डेवलपमेंट के हम फेवर में हैं, लेकिन उसमें जो नीतियां हैं तो हम साथ में बैठकर लोगों की जो मांग है उनके सामने रखेंगे, तो वो अगर सब मांगे लोगों की पूरी करते हैं
तो डेवलपमेंट स्मूथली हो सकता है। So what is the next step, sir? संदीप पाटकर साहब, अगला स्टेप क्या है? लोगों को अपात्र करने का, तो फिर मुश्किल है। सर अगला स्टेप क्या है? अभी क्या, अभी तो मोर्चा हो गया, अभी आगे क्या? नहीं, ये संघर्ष जो है ये हमारा जारी रहने वाला है, क्योंकि अभी वो सब प्रोसेस में चल रहा है। तो हम टाइम टू टाइम हमारी जो मांगे हैं, हमको धारावी के प्रोजेक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट चाहिए, पात्रता के निकष चेंज करने चाहिए, एरिया जो है आपने डिसाइड किया है, धारावी के सभी लोगों का इन सीटू डेवलपमेंट होना चाहिए, धारावी के बाहर कोई भी आदमी जाना चाहिए, इस प्रकार की जो डिमांड्स है हम लगातार सरकार की तरफ भेज रहे हैं। एक समय ऐसा था कि डीआरपी में ही 225 स्क्वायर फीट के घर जो है वो सरकार ने देने की योजना बनाई थी, तभी भी हमने संघर्ष किया, तभी हम सब लोग ने साथ में मिलकर संघर्ष किया। उसके बाद में धारावी में अभी 350 स्क्वायर फीट और 400 स्क्वायर फीट ऐसी दो स्कीम जो है ये सरकार ने दी है। तो हमने धारावी के सभी लोगों को 400 स्क्वायर फीट का घर मिलना चाहिए, ये मांग रखी है। अगर हमारी सब मांगे पूरी होती है तो प्रोजेक्ट स्मूथली होगा, अगर नहीं होती है तो ये प्रोजेक्ट का मतलब जो है वो सिर्फ बिल्डर को बेनिफिट देने का है, लोगों को बेनिफिट देने का है नहीं। तो और इसलिए हम इस प्रोजेक्ट को विरोध करेंगे। बीडीडी चाल में शायद 500 स्क्वायर फीट है काट के साथ, बीडीडी चाल जो रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है शायद उसमें 500 स्क्वायर फीट है। हाँ, बीडीडी चाल का डेवलपमेंट जो है उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ी लीगल प्रक्रिया अलग है। जैसा अभी धारावी के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने धारावी को एसआरए के अंडर डेवलपमेंट किया है, ना कि रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोलकर। एसआरए का प्रोजेक्ट है, एसआरए में जो 3310 की स्कीम चलती है, तो इन्होंने उसमें एक अमेंडमेंट किया 3310A, उसके अंडर डीआरपी को उन्होंने पूरा डाला है। तो ये एसआरए के हिसाब से इन्होंने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। तो इसके लिए अगर धारावी को 400 स्क्वायर फीट का घर मिलता है तो उसके लिए भी धारावी कर सभी खुश है। हमको 500 करोड़ मत दो, लेकिन 400 स्क्वायर फीट दो, लेकिन धारावी के सब लोगों को। But what will you do about the pottery projects and the lathes and everything else? I mean, that's a very complicated issue because you require a lot of space and stuff like that. उसका क्या करेंगे सर? क्योंकि जो पॉटरी है वहाँ पे और जो इंडस्ट्रियल लेथ्स जो हैं और उसके अलावा जो वहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके भी लेदर गुड्स बनते हैं। इनफैक्ट लुई विटॉन बैग्स आर आल्सो मेड ओवर देयर, गुच्ची बैग्स आर मेड ओवर देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उनका क्या करेंगे सर? नहीं, उनके लिए अभी तक उन्होंने कोई योजना बनाई नहीं है। तो हमने मांग की है कि हर एक मतलब जो हमारे बिजनेसेस है, हर एक सेक्टर में, धारावी में टोटल 5 सेक्टर बनने वाले हैं जी। तो आपको पूरे धारावी को एक सेक्टर में रिहैबिलिटेट करके बाकी सेक्टर आपको देंगे, ऐसा प्रोजेक्ट में हम होने नहीं देंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 सेक्टर में 5 इकोनॉमिक जोन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 5 सेक्टर को डिवाइड करोगे 265 एकड़ के लैंड में, तो तकरीबन 50-60 एकड़ की लैंड जो है वो हर एक सेक्टर में आती है। तो आप हर एक सेक्टर में एक इकोनॉमिक जोन बनाइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए और वहां पे एक इंडस्ट्री सेटअप करिए, ताकि वहां के जो लोग हैं धारावी के सभी को वहां पे रोजगार मिले। तो ये 5 सेक्टर में 5 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रस्ताव जो है, मतलब डिमांड जो है, वो हमने वहां पे रेज की है। तो अगर उनको डेवलपमेंट करना है तो सिर्फ बिल्डिंग न बनाकर उनको यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी चलती है, 15,000 सिंगल रूम की फैक्ट्री जो है वो धारावी में है जी। और धारावी में सभी उद्योग जो है, मतलब जैसा हमने अभी कहा कि लेदर इंडस्ट्री हो, गारमेंट हो, पॉटरी इंडस्ट्री हो, फूड प्रोसेसिंग हो, प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, तो ये सभी इंडस्ट्री को यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए और सबको यहाँ पे अगर जगह मिलेगी तो सबको रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये प्लान में था सर, 2006 या 2007 की जो प्लान है उसमें था। आई रिमेम्बर व्हेन इकबाल सिंह चहल वाज द सीईओ और उसके बाद उसके बिड्स भी आई थी, इंटरनेशनल बिड्स भी आई थी, देन सडनली आउट ऑफ द ब्लू आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट कट इट ऑफ, कैंसिल क्यों कर दिया, ये सब था उसमें। पर परहैप्स इट इज वर्थ टेकिंग ए लुक अगेन एट दैट 2006 or 2007 प्लान because they had worked it out and they had also got an art district भी था वहाँ पे, पता नहीं क्या कुछ था। It looked very good. They had planned it on the basis of, you know, the Soho district in London, which at one time used to be famous for the Chinese flesh trade. Today it is the Art Deco district and art district of London. So perhaps something like that could happen. But if everybody works together, मेरा ये कहना है कि हर एक कोई अगर इकट्ठे काम करता है, कोऑपरेटिव स्पिरिट में हर एक कोई काम करता है, इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। वेरी फ्रैंकली, अगर आप लोगों को एक्सप्लॉइट करके, बाहर करके, लोगों की जो खुद की नीड्स हैं उनको नजरअंदाज करके अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, फिर तो नहीं बनेगा साहब, सीधी बात है। लोगों को साथ में लेना पड़ेगा, वेरी फ्रैंकली, जैसा अभी संदीप काटके साहब, 1,15,000 स्ट्रक्चर्स को घर मिलना चाहिए, नो डाउट। ये लोग
सरकार को अपने जेब से तो डालना नहीं पड़ रहा है। जितने रिहाब एसआरए आपने कहा एसआरए है, तो एसआरए है तो घर मिलेगा आपको, स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है अडानी जी को। And you don't really need to here to spend your money because you'll earn at least 10 times more than you spend. Exactly. 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है आपको, तो अच्छा है हर एक कोई साथ चले तो ज्यादा अच्छा है। बट संदीप पाटके साहब, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बड़ा गर्व महसूस करते हैं हम लोग जब आपको देखते हैं, जिस तरीके से आप जो अलग अलग इश्यूज ले रहे हैं। जैसे आपने वो बेस्ट का जो बिजली का मीटर का इशू जो लिया, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में जो हाइक का जो इशू लिया, और अभी ये आप धारावी के जो इशू ले रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, वी आर ऑलवेज विद यू। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। थैंक यू। That was वंदे very nice. मातरम। That was very nice, very very nice. Just a little bit of news for everybody. Our friend Mr. Sameer Wankade has won again. Sameer Wankade साहब का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर था ना प्रदीप जी, बिल्कुल कुछ दिन पहले जो यस आया यस था, यस जहाँ पर उनके फेवर में रूलिंग आई थी, यस उसके बाद जो एनसीबीए और ज्ञानेश्वर सिंह साहब जो हैं उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाली थी, एग्जैक्टली और शायद आपको भी मिल गया होगा। यस यस उसमें उन्होंने जो जस्टिस रंजीत मोरे साहब जो हैं उन्होंने लिखा है, the review applicants, that is the original respondents, have filed the present review application under section 17 of the CAT, that is Central Administrative Tribunal Rules 1987, seeking to review the order dated 21/8/2023 passed by this tribunal in OA number, that is order number 3722 of 2022. We have perused the aforesaid order dated 21/8/2023 and also the contents of the review application. We do not find any error apparent on the face of the record or discovery of new material which was not available with the review applicants despite due diligence at the time of final hearing. If the review applicants are not satisfied with the order passed by the tribunal, remedy lies elsewhere. By way of this review application, they seek to re-argue the case, which is not permissible in terms of the provisions contained in section 22, part 3, part F, small f of the Administrative Tribunals Act 1985, read with order 47, rule 1 of CPC, that is Civil Procedure Code or Criminal Procedure Code, and also in review of the ratio laid down by the Honorable Supreme Court that's a judgment which has been quoted, Union of India versus Tarit Ranjan Das, 2004 SCC. In view of the above, we do not find any merit in the present review application and the same is accordingly dismissed. Justice Ranjit More, Chairman, and Anand Mathur, Member. So one more victory for Mr. Sameer Wankade. Fantastic. Big blow for the NCB and Gyaneshwar Singh. So Sameer Wankade sir, congratulations to you. Beautiful. Really and truly wonderful. That is And the wonderful. grit and determination of the fight back. Yes, It's always the amazing. Sameer Wankade. So what the BJP spokesperson the other day said, Sameer Wankade साहब को भी इंसाफ मिलेगा. I believe it, इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लगता है सर. Well, that's just about it. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें नेशन नाउ और जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब. अपने रिस्पॉन्स भी भेजते रहें, कमेंट्स भी भेजते रहें. आप जहाँ तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, हम आपके सामने होंगे कल. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.